समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमाई साहब साथ में। अमीक साहब, महाराष्ट्र के जो नतीजे आए, झारखंड के जो नतीजे आए, उसके बाद महाराष्ट्र में कई जगहों पर पोस्टर्स लगे हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर और उनका स्ट्राइक रेट 95% बताया गया है। आप कैसे देखते हैं महाराष्ट्र के नतीजों के बाद इस पोस्टर को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार थी वहाँ स्ट्राइक रेट ठीक ठाक है। और माननीय अखिलेश जी ने भी इसी बात को कहा है कि जहाँ जहाँ सरकारें थीं, तो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग हो, चाहे वो वोट्स न डालने हों, चाहे वो किसी भी तरह से चुनाव को ध्रुवीकरण करके माहौल बनाना हो। क्या वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ? आप ये कहते हैं? नहीं, हमारा ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में बटोगे कटोगे कहाँ चला गया। अदानी मुख्यमंत्री जी झारखंड में भी गए, महाराष्ट्र में नहीं गए। झारखंड में जिन जिन सीटों पे गए वहाँ भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी? अदानी मुख्यमंत्री जी पंजाब में भी हारे, बीजेपी हारी है, एक एक सीट पे हारी है। तो आप पंजाब हारे, आप पश्चिम बंगाल हारे, आप झारखंड हारे, और जहाँ पे जीत हो गई शिंदे जी के नाम पे, एकनाथ शिंदे जी के नाम पे, उनके नाम पे जीत हो गई, तो उसका आप श्रेय ले रहे हैं। झारखंड का श्रेय क्यों नहीं लेना चाहते हैं? आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे के नाम पर जीत हुई है, बीजेपी की अपनी वहाँ जीत नहीं है? आप हमें बताइए ना, अगर भारतीय जनता पार्टी ने, जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, अगर उन्होंने बाला साहब ठाकरे की जो विरासत में पीठ में छुरा नहीं भोंका होता, तो वहाँ बीजेपी सरकार में आ सकती थी। बीजेपी तो हाशिए पे थी। पहले शिवसेना को तोड़ा, एकनाथ शिंदे जी को अलग किया। एकनाथ शिंदे जी को जहाँ तक इस्तेमाल होना था बीजेपी ने किया, दिल्ली के लोगों ने, और अब पता ये चल रहा है कि मुख्यमंत्री कोई और बनने वाला है। तो जो एकनाथ शिंदे जी ने किया था उनको गिफ्ट में दिल्ली से मिलने वाला है। एनसीपी के बड़े नेता शरद पवार वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे, उस कारण ध्रुवीकरण हुआ है और इस कारण ये नतीजे आए। देखिए, ध्रुवीकरण तो बेशक बनते हैं और होते भी हैं, लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के इस नारे को महाराष्ट्र में किसी ने लिया नहीं, ये भी सच है। ये तो बीजेपी कह रही है। पंकजा मुंडे जी क्या कह रही थी? अजीत पवार जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कह रहे थे? खुद बीजेपी कह रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इज नॉट वेलकम इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। ये महाराष्ट्र में लोग ऐसे नहीं हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारी कमियां अगर इंडिया अलायंस में थी, उसका बातचीत इंडिया अलायंस में होगा, उसकी समझ बनेगी कि हमें कहाँ कमियां थी, कहाँ खामियां थी। लेकिन समाजवादी पार्टी, हमारी 2 सीटें इंडिया अलायंस में थी, पूरी शक्ति लगाई गई बीजेपी की तरफ से कि अबू आसिम आजमी साहब और रईस शेख साहब को कैसे हराया जाए। अच्छी शक्ति से समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में दोबारा वापस आई है। नारे तो चल ही रहे थे चुनाव के बीच में। कल योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक और नारा दे दिया। उन्होंने एक कार्यक्रम में बोला, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। देखिए, बिल्कुल ये तो अच्छी बात है, मतलब नारे में कोई बुराई तो नहीं है, सभी को गर्व करना चाहिए। बट हम चाहते हैं कि जो जिन्हें आप गर्व करा रहे हैं उनके घर में रोशनी भी तो हो। गर्व कैसे होगा? आप बहुत अच्छी बात है, आप कहिए मुझे क्रिश्चियन होने पे फ़ख्र है, हिंदू होने पे फ़ख्र है, मुसलमान होने पे फ़ख्र है। आपके घर में शिक्षा का चिराग नहीं है, आपके पास दवाइयाँ नहीं हैं अस्पतालों पे, आपके बच्चे जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे मास्टर नहीं है, जो बच्चे पढ़ लिख ले रहे हैं उनके पास नौकरी नहीं है। हिंदू तो 80% सड़कों पे है, बेरोजगार घूम रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में। क्या वो हिंदू नहीं है? एससी हिंदू नहीं है? बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हिंदू नहीं है? तो अगर वो हिंदू हैं तो जब आप आरक्षण में जितने अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, ये सिर्फ आप ईडब्ल्यूएस पे ही क्यों ध्यान दे रहे हो? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए जो हिंदू है वो सिर्फ ईडब्ल्यूएस है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।